हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ होता है और किस तरीके से काम करता है ये सारा कुछ समझना चाहते हैं और इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा प्रॉमिस है आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। हम यहाँ पर डिस्कस क्या करने वाले हैं कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट होगा और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में कि मिसकंसेप्शन क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके और कितने टाइप के आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक पोलैरिटी आती है, वो क्या होती है, जिसे क्या बोलते हैं कि चेंज इन पोलैरिटी क्या हुआ। और इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, समझने को मिले, तो बाद में पूरा वीडियो देखने के बाद में आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको इस तरीके से बहुत प्यारा कंटेंट मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और किस तरीके से इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है, तो इसे समझने के लिए दोस्तों हम एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। मान के लीजिए आपके पास में कोई शेयर है जो आपने 100 रुपीज़ पे परचेज किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे परचेज यहाँ पे नहीं किया है और इसकी प्राइस आपकी बढ़ते बढ़ते 200 रुपये तक हो जाती है। 200 रुपये के बाद में अगर ये 150 रुपये पे आता है, रिट्रेसमेंट लेता है और यहाँ से अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस लेवल पे न्यू बायर्स आएंगे या फिर सेलर्स नीचे ले जाएंगे? दोस्तों, दोनों चांसेज हैं। लेकिन अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ये दोबारा से मूव करता है, इसका सपोर्ट लेते हुए, जो प्रीवियस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा इस जगह पे, अगर इसका सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मूव करता है, तो इस जगह पे बहुत सारे बायर्स जिन्होंने एंट्री नहीं ले पाई होगी और पुराने रन को देखा होगा कि ये स्टॉक 100 से 200 रुपये का हुआ है, वो इस 150 रुपये पे बहुत सारी एंट्री करने के लिए आएंगे। जब 150 रुपये पे काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं तो ये जो प्राइस होता है अपने आप ही ऊपर की तरफ चलने लगता है। अब यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट होता है वो 200 रुपये पर होता है, तो इस जगह पे आपका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये अच्छी बुलिश कैंडल के साथ में मूव करता है तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है और फिर दोबारा से प्राइस जैसे 250 तक जाता है और यहाँ से पुल बैक लेने के लिए 200 लेवल तक आता है। और जो नए बायर्स होते हैं वो इस 200 के लेवल पे फिर से एंट्री करने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है और इसके लॉजिक जो होता है इसके पीछे काम करने का वही होता है कि जो प्रीवियसली जो ट्रेडर इसमें एंट्री नहीं ले पाते हैं वो इसमें एंट्री लेते हैं। तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम क्यों करता है और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि ये एरिया ऑफ लाइंस होता है। मान के चलिए ये प्राइस नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, इसके बाद में प्राइस आपका 200 रुपये तक गए। ये 100 रुपये का प्राइस है आपका, ये 150 रुपये का था, ये 200 रुपये तक गया और इस जगह से ये दोबारा 150 रुपये तक आया। तो दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं ये एक लाइन होती है, सीधी लाइन, और इसे सपोर्ट बोला जाता है और इस जगह पे ये रेजिस्टेंस था, इस जगह पे ये रेजिस्टेंस था। कुछ लोग बोलते हैं ये जोन होता है पूरा एरिया कि आपका 148 से 152 का लेवल होगा, वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक कंप्लीट जोन होता है। आपका एक लाइन पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपका हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गलत बनेगा। इसको हम अभी लाइव एग्जांपल चार्ट पर समझेंगे किस तरीके से ये एक पूरा जोन होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं और उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं इस प्रीवियस लेवल पे इस जगह पे इसने एक बिग बनाई, उसके बाद में प्राइस लेवल पे आया, रेजिस्टेंस लिया। अगर आप सिर्फ इस जगह से मिलाते तो इसने इसको ब्रेक किया है, लेकिन अगर इसे जोन की तरह देखा जाएगा तो इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद में प्राइस ने मूव किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और इस जगह पे ही सस्टेन किया
उसके बाद में इसने पुल बैक कैंडल बनाया, इसके बाद में इसने बुलिश कैंडल बनाया और एक अच्छा खासा अपर डायरेक्शन में एक बहुत प्यारा मूव किया। उसके बाद में दोबारा प्राइस नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया। तो आप देख सकते हो कि जब किसी प्रीवियस लेवल की आप अगर बॉडी को मिलाओगे, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, अगर प्रीवियस लेवल की आपकी जैसे ये कैंडल है, इसकी ये मान के चलिए ये विक है, ये नीचे एक विक है, अगर इसको आप मिलाओगे और इस बॉडी, ये बॉडी है, तो इस बॉडी के साथ में आपको एक जोन बनाना है और जब ये जोन पे कैंडल्स आएंगी जिस तरीके से इस जगह पे आई है, तो आपको यहाँ पे अपना सपोर्ट ढूंढना है। अगर यहाँ पे बिग वॉल्यूम के साथ में आप वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम के साथ में अगर कैंडल अच्छी ग्रीन बनती हैं तो आप बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हो। सपोर्ट के टाइप क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के टाइप क्या होते हैं? तो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। उसी तरीके से आपका ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मिलता है ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। और डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जिससे हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपका डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। दोस्तों आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो मूविंग एवरेज पे नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है। अभी हम इस बारे में फिर से बात करेंगे। चेंज ऑफ पोलैरिटी क्या होती है दोस्तों? अगर सपोर्ट, कोई सपोर्ट है, मान के चलिए ये इस जगह पे इसका सपोर्ट है, अगर इस जगह को दोबारा से आके प्राइस रेजिस्टेंस फेस करता है इस जगह पे और प्राइस नीचे ना जाने की जगह पे ऊपर ही मूव करता है, तो ये इसके लिए ये किसी का प्राइस का सपोर्ट है। मैं दोबारा से आपको एक बार क्लियर ड्राइंग में समझाता हूँ। और उसके बाद में प्राइस ऊपर गया और उसके बाद में नीचे आया, ये आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में आपको मिलेगा और इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद में अपसाइड मूव किया। तो जो सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जो पॉइंट है ये बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। इसमें जो रेजिस्टेंस पॉइंट होता है नीचे की तरफ से, जैसे इस तरीके से गया प्राइस और इस तरीके से मूव करता है, ये रेजिस्टेंस था। जो सपोर्ट दोबारा से बन जाता है उसका, तो इसे चेंज ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। लाइव एग्जांपल से देखते हैं। आप देख सकते हो ये प्राइस का सपोर्ट था दोस्तों, जिस जगह से प्राइस बार बार ऊपर से नीचे आता था और मूव कर जाता था, फिर मूव आता था नीचे से और मूव कर जाता था। इस जगह पे इसने ब्रेक किया, उसके बाद में इसने इसी जगह पे पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस नीचे की तरफ चला गया। तो ये चेंज ऑफ पोलैरिटी का आपका एक एग्जाम्पल हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके नोट्स बनाएं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप इसे कम से कम 50 से 100 चार्ट पे खुद ड्रॉ करके देखना। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इस तरीके से ड्रॉ करना, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। रेजिस्टेंस वाला एक एग्जांपल देखते हैं। ये नीचे की तरफ प्राइस आ रहा था, इस जगह पे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था जो प्रीवियस लेवल का था। उसके बाद में प्राइस नीचे गया और इस जगह पे दोबारा से आया, रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन इस बार इसने ब्रेकआउट दिया और ये इसका सपोर्ट पॉइंट बन गया और प्राइस ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये एग्जांपल हुआ आपका जिसमें रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट में बन गया। ये रेजिस्टेंस था जो चेंज हो चुका है सपोर्ट में। इस तरीके से इसने चेंज ऑफ पोलैरिटी किया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किस तरीके से करते हैं? तो दोस्तों इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग बताते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका जो जहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल आती हैं वो पॉइंट होता है। मैं आपको इसे ट्रेस आउट करने का सबसे सही तरीका बताता हूँ। जिस जगह से प्राइस यू शेप लेके घूमता है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और इस जगह से इसने यू शेप लेके अपसाइड मूवमेंट करता है, तो ये इसका जो पॉइंट होता है ये आपका सपोर्ट बनता है। और अगर उल्टा यू इस तरीके से आता है तो ये प्राइस जो होता है ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है।
ये सपोर्ट हुआ इसका और ऊपर वाला रेजिस्टेंस हुआ। अगर सपोर्ट आपको ढूंढना है तो आपको यू शेप देखना है, लास्ट स्विंग कहाँ से हुई है वो आपका सपोर्ट पॉइंट होगा। अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है दोस्तों तो आपको उल्टा यू ढूंढना है, जो आपका जिस तरीके से जैसे इस जगह पे प्राइस है तो इसके पीछे आपको जाना है और इस जगह पे आपको यू देखना है कि प्राइस कहाँ से मुड़ाता है। ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस होगा। इसी तरीके से आपका सपोर्ट आपको समझ में आ गया कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो किस जगह पे रुकेगा, वो ये वाला लेवल होगा। चलिए इसको समझते हैं चार्ट पे ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों। ये एग्जाम्पल है आपका डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। दोस्तों आप देखिए ये माइंड ट्री है आपका, 1 डे टाइम फ्रेम है। इस जगह पे इसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, ये 20 मूविंग एवरेज का मैंने लगाया हुआ है। इस जगह पे सपोर्ट लिया क्योंकि माइंड ट्री अभी कुछ दिनों से 20 मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, तो इस जगह पे सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर की तरफ गया। दोस्तों इस लेवल को अगर आप मार्क करेंगे तो आपको देखेगा कि कितना बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया है। दोबारा प्राइस इस पे आया, आपको अलर्ट हो जाना है कि अगर यहाँ पे कैंडल दिखती है इस तरीके से बिग वॉल्यूम तो आप इस पे ट्रेड ले सकते हैं। आपने अगर इस जगह पे ट्रेड लिया होता सपोर्ट समझ के तो आपको इतना अच्छा ट्रेड मिलता। दोबारा अगर प्राइस इस जगह पे आया, आप वॉल्यूम देख सकते हैं ग्रीन, आप इस जगह पे ट्रेड लेंगे और आपको बढ़िया मूव मिलेगा। ये हुआ आपका सपोर्ट डायनामिक्स कि डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। ये सपोर्ट का एग्जांपल था, रेजिस्टेंस का एग्जांपल भी इसी में देखते हैं। इसमें मूविंग एवरेज को अभी सपोर्ट की तरह ले रहा था। इस जगह पे आप देख सकते हो ये प्राइस आया और ये प्राइस आया, इन दोनों जगह पे मूविंग एवरेज जो है आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। प्राइस नीचे आया, इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस बहुत नीचे आया, फिर दोबारा से आया और इस जगह तक आपका 784 से 700 रुपये के करीब तक आया। बात करते हैं IRCTC का चार्ट लेते हैं। मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ जिससे आपको बेटर अंश। ये आपका होता है ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट किस तरीके से ढूंढते हैं। ये ट्रेंड लाइन पे आपको दोस्तों मिलता है, कभी कभी आपको सिंगल ट्रेंड लाइन पे मिलेगा, कभी आपको अगर आप पैरेलल चैनल लगाएंगे इस जगह पे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका प्राइस है और ये आपका प्राइस को आपने इस तरीके से चैनल बना दिया, तो ये एक आपका ट्रेंडिंग मार्केट में पैरेलल चैनल का जोन बन गया दोस्तों। अगर जब भी प्राइस इस जगह पे आएगा आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा, आप इस जगह पे बाई कर सकते हैं उसके ऊपर और आपको मूव मिलेगा। इस जगह पे आया, आपका लोअर साइड में आपका इस कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, आपने अच्छा खासा मूव लिया। इस जगह पे आया, आप देखिए इस जगह पे आया, आप कितना अच्छा मूव मिला। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन को या पैरेलल ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइडवेज मार्केट में। तो मैं लेट मी सर्च, ये देखिए दोस्तों ये मुझे साइडवेज मार्केट का मिला एग्जांपल। जो जोन की बात मैं कर रहा था दोस्तों वो ये होता है, इस जगह पे आपने आया प्राइस, इसके बाद में कैंडल ने रेजिस्टेंस फेस किया, उस जगह के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया। इस जगह पे आप देख सकते हो प्रीवियस ट्रेंड आपका डाउन था, तो आपको अभी पोजीशन डाउन ट्रेंड में ही बनानी है, आपने वेट किया। अगर आप इस जगह पे ये दोबारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल अच्छी सी बनाता तो आप उसके ऊपर प्राइस को बाई कर सकते थे, लेकिन दोबारा से इसने रेड कैंडल इसे ब्रेक करके दोबारा बनाया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे की तरफ आया। आप नीचे के लेवल पे आप इसके सपोर्ट भी देख सकते हैं, कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, 3 बार सपोर्ट लिया है, 1 2 3, और ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसे बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हुआ। और प्राइस में देख लेते हैं, जो अभी आपको मैंने यू शेप का कॉन्सेप्ट बताया है उसको समझते हैं दोस्तों। आप इसमें देखिए ये आपका मान के चलिए आपका प्राइस इस जगह पे है, तो आप इसका रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे। आपको यू शेप की जो फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ।
इस जगह पे आप ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में ये चेंज इन पोलैरिटी आया, इस जगह पे ग्रीन कैंडल बनाया। आप इसके ऊपर बाई कर सकते हैं दोस्तों। प्रीवियस ट्रेंड भी आपका अप ट्रेंड था और इसके बाद में आपको अच्छा खासा मूव मिला। अगर इसे आगे बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो यही सपोर्ट आपका दोबारा से काम किया, इसके बाद में फिर से अच्छा खासा मूव आया। अब नीचे की तरफ पे आप डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। आप इसे देखिए, इस लेवल पे इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये आपको यू की शेप दिखाई दे रही है, ये इसका सपोर्ट हुआ। मैंने बताया था अगर ये वाला यू आपको सीधा यू दिखे तो ये सपोर्ट होता है, और अगर आपको उल्टा यू दिखे तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये आपका उल्टा यू हुआ, तो ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट हुआ। ड्रॉ करते हैं एक बार, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाएगी। ये ऊपर वाला लेवल इसका रेजिस्टेंस हुआ, नीचे वाला लेवल इसका सपोर्ट हुआ। इस जगह पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर दोबारा से इस जगह पे ब्रेकआउट दिया इसने। जब ब्रेकडाउन दिया है इसने तो आपने वेट किया, इस जगह पे दोबारा से रेड कैंडल आया। आप इसके नीचे आप अपना एंट्री लगा सकते हो, जो कि एंट्री आपकी 289 से नीचे होगी जनरेट। इस कैंडल पे आपकी एंट्री जनरेट हुई, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हैं। ये 290 से करीब करीब 140 का लेवल आपको मिला। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इसको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने में जिन्हें परेशानी हो रही है। थैंक यू दोस्तों।